हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे कोलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, ये सीडीपी का चैप्टर है और बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, अभी मैं वही चैप्टर करवा रही हूँ। देखो, ऐसे बोर्ड पे अभी नहीं करवाऊंगी क्योंकि टाइम बहुत कम है और आपने पढ़ भी लिया होगा, है ना। तो फटाफट से समराइज़ करवा दूंगी, ठीक है, ताकि आपको याद रहे। और इस चैप्टर में कई बार तो जैसे पीआरटी और टीजीटी में डायरेक्ट ही क्वेश्चन देखे गए हैं। ठीक है, और पीजीटी में भी इसका पक्का आता ही आता है। ठीक है, तो हम फटाफट से कर लेते हैं इसको। देखिए, कोलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत। देखो, कोलबर्ग का नैतिक विकास, ठीक है, इसके 3 लेवल होते हैं, 6 स्टेजेस होती हैं। ठीक है, 3 लेवल होते हैं, 6 कितने होती हैं, स्टेजेस होती हैं। ठीक है, लेवल को स्तर बोलते हैं और स्टेजेस को अवस्थाएं बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो पीआरटी और टीजीटी में डायरेक्ट यही क्वेश्चन देखा गया है कि कितने लेवल होते हैं, कितनी स्टेजेस होती हैं। ठीक है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार। ठीक है, कि स्टेजेस कितनी हैं, लेवल कितने हैं। ठीक है, अब क्या है, हर एक स्तर की 2-2 अवस्थाएं हैं। ठीक है, हर एक लेवल की 2-2 स्टेजेस हैं। तो टोटल कितनी स्टेजेस हुई, 6। ठीक है, लेवल कितने हुए, 3, स्टेजेस कितनी हुई, 6। ठीक है, तो नंबर 1 पे है पूर्व परंपरागत स्तर। नंबर 1 पे क्या है, पूर्व परंपरागत स्तर, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्री कन्वेंशनल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्री कन्वेंशनल। और इसका एक और नाम है पूर्व लौकिक। ये सब नाम आपको याद रखने ज़रूरी हैं क्योंकि किसी भी नाम से क्वेश्चन आ जाता है और फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो पहला लेवल, उसकी 2 स्टेजेस। ठीक है, उसमें पहला क्या नाम है, पूर्व परंपरागत स्तर। ठीक है, यानी कि प्री कन्वेंशनल या फिर पूर्व लौकिक। ठीक है, और ये स्टेज 4 से 9 तक के बच्चे की होती है। ठीक है, 4 साल से लेकर के 9 साल तक का बच्चा यहाँ पर होता है। ठीक है, नंबर 2 पे आता है परंपरागत स्तर। कौन सा आता है, परंपरागत स्तर। ठीक है, यानी कि कन्वेंशनल, यानी कि कन्वेंशनल। और इसको और दूसरा नाम क्या है इसका, लौकिक। ठीक है, तो इसमें 9 से 12 साल तक की एज का बच्चा आता है। ठीक है, दूसरा लेवल कौन सा है, परंपरागत स्तर, या फिर आप बोल सकते हो कन्वेंशनल या फिर लौकिक। ठीक है, अब तीसरे नंबर पे आता है उत्तर परंपरागत। कौन सा लेवल आता है, 3rd नंबर पे उत्तर परंपरागत, या फिर पोस्ट कन्वेंशनल बोल सकते हैं, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं हम, उत्तर लौकिक। ठीक है, इसमें 12 से 18 साल तक की एज का बच्चा रहता है। तो ठीक है बच्चों, हमने क्या देखा कि कोलबर्ग के नैतिक विकास में 3 लेवल हैं, यानी कि 3 स्तर हैं और 6 स्टेजेस हैं, हर एक की 2-2। ठीक है, तो सबसे पहले आती है पूर्व परंपरागत स्तर, दूसरा है परंपरागत स्तर और तीसरा है उत्तर परंपरागत। ठीक है, और अगर इनको इंग्लिश में देखना हो, क्योंकि कई बार सीडीपी का पेपर इंग्लिश में इजी लगता है हमें क्वेश्चन, और कई बार हिंदी में। ठीक है, जैसा भी आपको कंफर्ट हो, बाइलिंगुअल ही आता है पेपर। ठीक है, तो क्या हुआ, पहला प्री कन्वेंशनल, दूसरा कन्वेंशनल और तीसरा पोस्ट कन्वेंशनल। ठीक है, या फिर इसका दूसरा नाम हो सकता है, फर्स्ट का पूर्व लौकिक, सेकंड का लौकिक और 3rd का उत्तर लौकिक। ठीक है, तो ये 6 स्टेजेस हो गई। अब देखिए, पूर्व परंपरागत की 2 पार्ट कौन कौन से, पहला है दंड एवं आज्ञा पालन। क्या है, दंड एवं आज्ञा पालन, यानी कि पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। ठीक है, नंबर 2 पे क्या आता है, साधन साक्षेपता। क्या आता है, साधन साक्षेपता, यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंट। ठीक है, इसको यांत्रिक अभिमुखता भी बोलते हैं, किसको, साधन साक्षेपता को। और ये यांत्रिक अभिमुखता पेपर में कई बार देखा गया है। ठीक है, देखो, पहले वाला है दंड एवं आज्ञा पालन, यानी कि पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। इसमें क्या रहता है, देखो हमारे पास बच्चा है 4 से 9 साल तक का, है ना, कि हमें अगर उसे कोई काम करवाना है तो हम उसे डरा देते हैं दंड, कि उसे पनिश किया जाएगा अगर उसने ऐसा काम किया, है ना। और बच्चे हमारी बात मान भी लेते हैं। ठीक है, किसके डर से, कि उनको पनिशमेंट मिलेगी, सिर्फ इस डर से वो हमारी बात मान लेते हैं, है ना। और दूसरे नंबर पे साधन साक्षेपता, यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंट। फिर हम दूसरा तरीका क्या अपनाते हैं कि अगर बच्चा हमारी बात नहीं मानता तो हम उसे किसी चीज़ का लालच दे देते हैं, है ना। जैसे आपने देखा होगा घर में भी, छोटा बच्चा है, हमने उसको चॉकलेट का लालच दे दिया अपनी बात मनवाने के लिए, है ना। तो यानी कि बच्चा अपने स्वार्थ के लिए, अपनी चीज़ों की इच्छा पूर्ति के लिए मोरालिटी को सीखता है। ठीक है,
तो अब हमने क्या देख लिया, पहला लेवल और उसकी दो अवस्थाएं, ठीक है। पहला लेवल यानी कि पूर्व परंपरागत, ठीक है, और उसकी दो आगे अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। पहली है दंड एवं आज्ञा पालन यानी कि पनिशमेंट एंड ओबीडियंट, ठीक है, और दूसरी कौन सी है, साधन साक्षिप्ता, ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंट। पहले में हम क्या देखते हैं कि बच्चा पनिशमेंट के डर से, ठीक है, हमारी बातों को मानता है ना, और दूसरा किसी चीज़ के लालच में, अपने स्वार्थ पूर्ति के चक्कर में वो क्या करता है, मैच्योरिटी को सीखता है ना। अब सीधा सीधा क्वेश्चन कई बार ये आ जाता है कि किस अवस्था में बच्चा स्वार्थ पूर्ति या हित पूर्ति के बारे में सोचता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार आया है पेपर में, ठीक है। तो किस में सोचता है, साधन साक्षिप्ता में, और कई बार क्या नाम होता है इसका, यांत्रिक अभिमुखता। और कई बार पूछ लेते हैं ये कौन से लेवल में है, याद रखना, अगर लेवल पूछे तो कौन सा लेवल है, पूर्व परंपरागत, ठीक है, पूर्व परंपरागत। और अवस्था पूछे तो कौन सा है, देखो क्या पूछा उसने कि बच्चा स्वार्थ पूर्ति और हित पूर्ति, स्वार्थ पूर्ति और हित पूर्ति कहाँ होती है, साधन साक्षिप्ता में, ठीक है। अब हम सेकंड लेवल पे आते हैं। सेकंड लेवल कौन सा है, परंपरागत स्तर। कौन सा है, परंपरागत स्तर यानी कि कन्वेंशनल। इसके भी आगे दो अवस्थाएं हैं, कौन कौन सी, नंबर 3 पे है अच्छा बच्चा बनने की धारणा यानी कि बी अ गुड चाइल्ड, ठीक है, क्या है, अच्छा बच्चा बनने की धारणा, बी अ गुड चाइल्ड। या फिर इसका एक नाम और है, परस्पर एकरूप अभिमुखता। क्या है, परस्पर एकरूप अभिमुखता। नाम याद करने बहुत ज़्यादा जरूरी हैं, ठीक है। नंबर 4 पे आती है कौन सी अवस्था, कानून एवं विधि सम्मत अभिमुखता। कानून एवं विधि सम्मत अभिमुखता, या फिर इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है। इसमें क्या है बच्चों, तीसरी अवस्था में बच्चा क्या करता है कि वो, उसे कोई यूं कहेगा कि वो एक अच्छा बच्चा है। जैसे हम बच्चों को बोल देते हैं, अगर आप ये कहना मानोगे तो आप एक अच्छे बच्चे हो, है ना, तो वो हमारी बात को मान लेते हैं। यानी कि वो अच्छा बच्चा बनने के चक्कर में, सिर्फ उसको और मोरालिटी से कुछ लेना देना नहीं है, कि वो क्या है कि बस उससे सब बोलेंगे कि वो एक अच्छा बच्चा है, इस चक्कर में वो बातों को मानता है, ठीक है। और नंबर 4 पे क्या है दोस्तों, कानून एवं विधि सम्मत अभिमुखता, यानी कि वो लॉ एंड ऑर्डर थोड़े बहुत उसको पता चल जाते हैं, क्योंकि 9 से 12 साल तक की स्टेज है ये, ठीक है। बच्चे को पता चल जाता है कि हाँ ये चीज़ें सीखनी हैं, क्योंकि इसका एक ऑर्डर है, एक रूल है ना, एक कानून है। जैसे हम कह देते हैं कि अगर आपने बात नहीं मानी तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी, है ना, कोई भी गलत बात की तो उनको थोड़े बहुत रूल या कानून पता लग जाते हैं, ठीक है। देखो अब हमने सेकंड लेवल में क्या देखा, परंपरागत स्तर में, यानी कि उसकी दो अवस्थाएं। थर्ड कौन सी है, बी ए गुड चाइल्ड यानी कि अच्छा बच्चा बनने की धारणा। और नेक्स्ट कौन सी है, लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है, कानून एवं विधि सम्मत अभिमुखता, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, या तो बच्चा मोरालिटी कब सीखता है, जब उसे एक अच्छा बच्चा बनने की धारणा हो मन में, है ना। जैसे कि हमने ये भी देखा गया है, क्लास में छोटे बच्चे हैं, ठीक है, 9 से 12 साल तक के, वो क्या करते हैं, 2 बच्चों में से एक की शिकायत लगा देते हैं टीचर के सामने कि मैं अच्छा रहूँगा, वो गंदा बच्चा इसलिए शिकायत लगा दी उसने, है ना। और या वो मोरालिटी सीखते हैं, उन्हें थोड़ा बहुत लॉ एंड ऑर्डर पता चल जाते हैं कि देखो सड़क है, जैसे कैसे क्रॉस करनी है ना, जेब्रा क्रॉसिंग करनी है, क्या है, थोड़े बहुत उनको रूल रेगुलेशन पता चल जाते हैं, जिससे वो मोरालिटी को फॉलो करते हैं, ठीक है। अब आता है थर्ड लेवल। अब जैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखा गया है कि एक बच्चे ने चोरी कर ली है पेंसिल की, ठीक है, और अब उसे पता है कि चोरी करने से उसे दंड मिलेगा, ठीक है। तो ये किस अवस्था में आता है, तो आप बताइए किस अवस्था में आता है। तो देखो ये आता है 4th अवस्था में, क्योंकि अब उसे पता चल गया ना कि चोरी की है तो दंड मिलेगा, गलत काम किया है तो उसे दंड मिलेगा ही मिलेगा, यानी कि उसे रूल और रेगुलेशन पता चल गई, ठीक है। तो ये कौन सी अवस्था हुई, 4थी अवस्था, ठीक है। और स्तर कौन सा हुआ, दूसरा, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, लेवल 2 है और अवस्था कौन सी है, 4थी, ठीक है। अब है हमारी कौन सी स्टेज, कौन सा लेवल, 3rd, ठीक है। अब 3rd लेवल में क्या है, उत्तर परंपरागत, ठीक है। 3rd लेवल कौन सा है, उत्तर परंपरागत। और इसकी दो अवस्थाएं कौन कौन सी हैं,
नंबर 5 पे आती है हमारी सामाजिक संपर्क यानी कि सोशल कनेक्शन। क्या होता है? सामाजिक संपर्क, सोशल कनेक्शन, ठीक है। और नंबर 6 पे क्या आता है? सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। क्या आता है? सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत यानी कि यूनिवर्सल डेवलपमेंट थ्योरी, ठीक है। देखो नंबर 5वीं अवस्था में क्या सीखता है बच्चा? समाज से सीखता है ना। जैसे नाम से ही क्लियर है, सामाजिक संपर्क, तो बच्चा किससे सीखता है? समाज से। उसे सही गलत का पता लग जाता है, ठीक है। और नंबर 6 पे है, अब बच्चा 12 से 18 साल तक का हो चुका है हमारा, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, यूनिवर्सल डेवलपमेंट थ्योरी। यानी कि देखो 5वीं में तो उसने समाज से सीखा कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन उसमें उसने सिर्फ सीख लिया ये सही है, उसको पता है ये चीज़ें कि ये सही है ये गलत है, लेकिन उस पर एक्शन अभी उसे लेना नहीं आता है। वो कौन सी अवस्था में आता है? छठी अवस्था में। छठी कौन सी है? यूनिवर्सल डेवलपमेंट थ्योरी, ठीक है। और ये कोलबर्ग की लास्ट अवस्था है। ये कोलबर्ग की कौन सी है? विकास की अंतिम अवस्था है। ये क्वेश्चन भी आ जाता है, कोलबर्ग की अंतिम अवस्था कौन सी है? तो आपका क्या आंसर होगा? सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, ठीक है। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा? थर्ड लेवल यानी कि उत्तर परंपरागत स्तर, और इसकी अवस्थाएं क्या क्या हैं? सामाजिक संपर्क और सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, ठीक है। सामाजिक संपर्क क्या है बच्चों? कि वो समाज को देखकर सीखता है ना, ठीक है। उसे पता लग जाता है कि ये चीज़ सही है ये चीज़ गलत है, ठीक है। अभी उसको इसमें फ़र्क करना नहीं आया, बस पता लग जाता है कि कौन सी चीज़ गलत है कौन सी चीज़ सही है, ठीक है। फ़र्क करना किस में आता है? छठी वाली में। एक्शन लेना किस में आता है? छठी अवस्था में। वो कौन सी है? सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। और ये कोलबर्ग की क्या है? लास्ट स्टेज है, ठीक है। क्वेश्चन भी आ जाता है कई बार कि कोलबर्ग की लास्ट या अंतिम अवस्था कौन सी? अवस्था याद रखना, अवस्था, ठीक है। तो वो उसका आंसर क्या आएगा? सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। और अगर यूँ पूछा जाए कि कोलबर्ग की जो लास्ट अवस्था है कौन से स्तर में आती है, ठीक है, तो कौन से स्तर में आती है? तीसरे स्तर में, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जैसे बच्चा बड़ा हो गया 12 से 18 साल का है ना, तो वो मोरालिटी सीख जाता है, ठीक है। उसे पता चल जाता है, जैसे सपोज एक बच्चा है उसको कॉलेज से निकाल दिया, ठीक है, तो बाकी के 10 15 20 बच्चे और उसके साथ लग गए, ठीक है, तो उसके अच्छे बिहेवियर की वजह से या जो भी है उसने काम किया उसके एक्शन की वजह से, ठीक है, तो उसने क्या सीखा? उस सही गलत के लिए एक्शन लेना सीखा, ठीक है। तो कौन सी अवस्था में सीखा? छठी अवस्था में, ठीक है। तो ये थी कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, ठीक है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी तीनों के लिए, ठीक है। अब इसको एक बार फटाफट से समराइज़ कर लेते हैं, ठीक है। कितने लेवल हैं? 3 लेवल। कितने हैं? 3 लेवल यानी कि स्तर, ठीक है। अवस्थाएं कितनी हैं? 6 अवस्थाएं यानी कि स्टेजेस। हर एक लेवल की 2 क्या है? स्टेजेस, ठीक है। अब कौन कौन सी हैं? पहला कौन सा लेवल है बताओ? पहला लेवल है पूर्व परंपरागत स्तर, दूसरा परंपरागत, तीसरा उत्तर परंपरागत, ठीक है। और इनको क्या क्या बोल सकते हैं? प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल, ठीक है। और क्या नाम से आ सकता है? पूर्व लौकिक, लौकिक एंड उत्तर लौकिक, ठीक है। इसमें बच्चे की एज क्या रहती है? पहले वाले पूर्व परंपरागत में 4 से 9, फिर सेकंड वाले कन्वेंशनल में 9 से 12 और पोस्ट कन्वेंशनल में 12 से 18, ठीक है। अब आगे हर एक लेवल की 2 अवस्थाएं हैं। पहला कौन सा था? पूर्व परंपरागत। इसकी 2 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? दंड एवं आज्ञा पालन, ठीक है, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। इसमें बच्चा कैसे सीखता है? पनिशमेंट के डर से, ठीक है। दूसरा क्या है? साधन साक्षेपता। इसमें बच्चा कैसे सीखता है? किसी चीज़ के लालच में सीखता है, ठीक है, या इसको क्या बोलते हैं? यांत्रिक अभिमुखता, ठीक है। अब नंबर 2 पे आता है हमारा परंपरागत। परंपरागत के फिर से 2 अवस्थाएं हैं, ठीक है। थर्ड नंबर पे क्या आती है? अच्छा बच्चा बनने की धारणा, यानी कि बी ए गुड चाइल्ड, ठीक है। इसमें बच्चा क्या कैसे सीखता है? कि अच्छा बच्चा बनने के चक्कर में सीखता है मोरालिटी को, है ना। और नंबर 4 पे आती है लॉ एंड ऑर्डर, यानी कि कानून एवं विधि सम्मत अभिमुखता, ठीक है। इसमें बच्चा कैसे सीखता है? उसे रूल्स और रेगुलेशन पता चल जाते हैं सोसाइटी के, ठीक है।
अब नंबर 3 पे आता है थर्ड लेवल हमारा उत्तर परंपरागत। ठीक है, इसकी 2 अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं? सामाजिक संपर्क यानी कि सोशल कनेक्शन, जब बच्चा समाज को देखकर सीखता है ना। ठीक है, कि समाज में क्या हो रहा है, क्या सही है, क्या गलत है। ठीक है, पर यहाँ याद रखना बच्चा एक्शन नहीं लेता है। ठीक है, एक्शन कहाँ लेता है? छठी वाली अवस्था में। वो कौन सी है? सार्वभौमिक और नैतिक सिद्धांत। यहाँ बच्चा सही गलत के साथ साथ उस पर एक्शन लेना भी सीख जाता है। ठीक है, 5 अवस्था में वो चुप रहता है, सिर्फ देखता है कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है, कोई उसके लिए एक्शन नहीं लेता। लेकिन छठी अवस्था में बच्चा 12 से 18 साल तक का हो गया है। ठीक है, अब उसे एक्शन लेना भी आ गया है कि अगर गलत है तो इसका विरोध करना चाहिए, है ना, अगर ठीक है तो ये ऐसे ठीक है। ठीक है, तो ये थी बच्चों कोलबर्ग की थ्योरी जो बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी मैं आपके लिए एक क्वेश्चन देती हूँ, आपको बताना है इसका आंसर क्या हो। तो आज का क्वेश्चन है बच्चों आपका कि बच्चे का मोटिवेशन या फिर बिहेवियर कौन सी अवस्था में आएगा और इसका लेवल कौन सा होगा। ठीक है, फिर से आप देखें, बच्चे का बिहेवियर या मोटिवेशन कौन सी अवस्था में आएगा और इसका लेवल कौन सा होगा। ठीक है, देखो दोस्तों, अभी बोर्ड अवेलेबल नहीं था तो मैंने इसको बस फटाफट से समराइज़ करा दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें 2 या 3 क्वेश्चन पक्का आते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो आप इसको फटाफट से याद कर लीजिए। ठीक है, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे साथ बने रहें। आपके सपोर्ट के लिए थैंक यू।